प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। मैं फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम पॉलिनोमियल्स में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। देखिए भाई, यहां पर हमें कुछ एक्सप्रेशंस दी है, हमें बताने कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन नहीं है। पहला पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखिए बेटा, अगर आप इसको जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे जो x² है, x² का कोफिशिएंट 4 है, इस x का कोफिशिएंट -3 है और 7 ये कांस्टेंट टर्म है। तो जो 4 है या -3 है और 7 है, ये तीनों क्या है? ये रियल नंबर्स है, दीज आर रियल नंबर्स। और x पर जो पावर है, यहां x पर पावर 2 है, यहां x पर पावर 1 है, और 1 और 2 क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। लिहाजा जो 4x² माइनस 3x प्लस 7 है, ये पॉलिनोमियल है। अब क्योंकि इस पॉलिनोमियल में एक ही अननोन क्वांटिटी, एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x एक वेरिएबल क्वांटिटी इसमें है, लिहाजा इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो जो पहला पार्ट है, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसी तरह सेकेंड पार्ट है y² प्लस √2। यहां पर बेटे देखिए, जो y का कोफिशिएंट है वो 1 है, और ये √2, 1 और √2 दोनों रियल नंबर्स है, और जो y पर पावर है 2, ये 2 पॉजिटिव इंटीजर है, लिहाजा ये भी क्या है? इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फिर हमारा तीसरा पार्ट है 3√t प्लस √2। देखिए बेटा, अगर मैं इस 3√2 को पावर फॉर्म में लिख दूं तो ये बनेगा 3t रेज पावर 1/2 प्लस √2। अब यहां पर जो t पर पावर है ना, t पर पावर क्या है? 1/2, और 1/2 है, इट इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बेटा 1/2 चूंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, लिहाजा जो 3√t प्लस √2 ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह y प्लस 2/y, पार्ट नंबर 4 है y प्लस 2/y। इसको भी हम रिराइट करेंगे। देखिए, y प्लस 2/y को मैं लिख सकता हूं y प्लस 2। अब ये 2/y जो है, इस y पर यहां पर पावर 1 है, इसको मैं अगर ऊपर ले आऊं तो ये बनेगा y रेज पावर -1। अब बेटा, जो यहां पर पावर है ना -1 क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है, लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है x⁻10 प्लस y³ प्लस t रेज पावर 50। देखिए बेटा, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन चूंकि इसमें 3 अननोन क्वांटिटीज है, x, y और z, 3 वेरिएबल इसमें है। ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, हालांकि ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन एक वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोफिशिएंट। देखिए, अब आपको ये खुद आनी चाहिए, मैंने पहले से ही कोफिशिएंट एक्सप्लेन किया हुआ है, एक पार्ट का मैं फिर से भी दिखाऊंगा, तो बाकी आप खुद करेंगे। 2 प्लस x²
प्लस एक्स। आपको बेटा बताना इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। देखिए इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं आगे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और इस एक्स इसका भी कोफिशिएंट 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और एक्स इसका भी कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो देखिए बेटा इस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट -1 है और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट +1 है। इसी तरह इसमें बाकी पार्ट्स है, इनके आप कोफिशिएंट्स खुद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 5। देखिए बेटा हमें एक ऐसे पॉलिनोमियल की एग्जांपल देनी है, बल्कि बाइनोमियल की एग्जांपल देनी है जिसकी डिग्री 35 हो। देखिए अब आपको मालूम है बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल हमने कहा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, हैविंग 2 टर्म्स। तो हमें एक ऐसा बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो। जैसे पहले मुझे 2 टर्म्स लिखनी है, जैसे मैं लिखूंगा x + 5। देखिए यह है बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म्स है, लेकिन अब डिग्री इसकी क्या रखनी है 35। तो मैं x पर पावर लूंगा 35। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल हैविंग डिग्री 35। आप और कोई भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखेंगे -5x, लेकिन x पर क्या रखेंगे पावर 35 और फिर आप एक और कोई टर्म रखिए जैसे 7। सो इट इज -5x रेज पावर 35 + 7। इसकी भी जो डिग्री 35 है और ये बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स है। आप मजीद कुछ बाइनोमियल्स लिखिए जिनकी डिग्री 35 है, 34 है, जिनकी डिग्री 10 है, 20 है। आप इस तरह के बहुत सारे बाइनोमियल लिख सकते हैं। और फिर हमें लिखना है मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 है। तो बेटा साथ ही हमें एक मोनोमियल लिखना है। मोनोमियल आपको मालूम है कि जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होगी उसको हम कहते हैं मोनोमियल, लेकिन साथ ही इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100। सो आई मे राइट x रेज पावर 100। तो ये मोनोमियल है, इसमें एक ही टर्म है और इसका जो पावर है इसका पावर है 100। ठीक है, या कोई लिखे 5y रेज पावर 100, कोई लिखेगा -3z रेज पावर 100। दीज आर ऑल मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। अब बेटा डिग्री आपको मालूम है पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बिल्कुल ही आसान होना चाहिए आपके लिए। पहला पार्ट है 5x³ + 4x² + 7x। अब देखिए यहां पर पावर 3 भी है, यहां पावर 2 है और यहां पर पावर क्या है 1। लेकिन बेटा 1, 2 और 3 में जो सबसे बड़ा पावर है वो क्या है, वो 3 है। लिहाजा इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री इस पॉलिनोमियल की है 3। तो इसमें मजीद जो पार्ट्स है उनकी डिग्री आप खुद निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखिए बेटा आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री होती है 1। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसकी डिग्री होती है 2 और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल इसकी डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री होती है 3। तो इसी बुनियाद पर आपको इनको बताने की लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जैसे पहला पार्ट है x² + x, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है। लिहाजा क्या है, यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह x - x³। देखिए बेटा यहां पर डिग्री क्या है, सबसे बड़ा पावर 3 है, यानी डिग्री 3 है। लिहाजा ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह है y + y² + 4, क्या डिग्री है, डिग्री यहां पर 2 है। लिहाजा क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जो बाकी पार्ट्स है ये आप खुद करेंगे। अलबत्ता मैं इसी क्वेश्चन पर आपको होमवर्क रख रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चंस में, इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, डिपेंडिंग ऑन टर्म्स, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, आप बताएंगे ये पॉलिनोमियल ये कौन से पॉलिनोमियल, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। डिपेंडिंग ऑन टर्म्स आप देखेंगे, इनको क्लासिफाई आप करेंगे एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, सो इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 खत्म हुई। कल हम एक्सरसाइज 2.2 पर बात करेंगे। वस्सलाम।